आखिर क्यों हट गए पीछे राजवीर के माँ बाप? क्यों ऑन सोशल मीडिया इतना बड़ा बयान देकर और अपने ही बयान से मुकर रहे हैं? कितना सही है ये? और उनके मामा जी जो बहुत बड़े हित बनते थे, बहुत बड़े सहयोगी बनते थे, बहुत बड़े अपने बनते थे, आज प्रार्थना पत्र देकर आ गए कि मेरा नाम न जोड़ा जाए। केवल अब आप लोग के बीच का मैटर है, आप लोग निपटो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब आपकी ये चीज कहाँ गई थी जब आप हर बात में बीच में घुस के घर तोड़ रहे थे? उनका परिवार बर्बाद हो गया। आप उनको सुलह करने के बजाय अब आप सुलह कर रहे हैं कि आप सुलहनामा कर लो, आप लोग आपस में देख लो। बहुत सारी चीजें हैं आज बताने के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। अच्छी सलाह देता है कोई यार, तब तो नॉर्मल हो जाओ। हर बात में कमी, हर बात में कमी, ये कौन सी बात है? मान लिया कि उसमें थोड़ी सी गलती थी, लेकिन जो ड्रिंक की बात पे इतना बवाल हो रहा है कि इनके बाप की नहीं पीता, उनके बाप की नहीं पीते हैं, अपनी कमाई की पीते हैं, थोड़ा सा माइंड है कि नहीं है? या उसको भी बेचकर तुम लोग व्यूज कमा लिए हो? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी स्नैपी गर्ल का आ चुका है एक वीडियो। उस वीडियो में उन्होंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि एक्शन लिया जा चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से हमने ब्लॉगर्स को देखा है, उम्मीद नहीं थी। मैं सच बताऊं, कोई झूठ नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैंने जो बोल दिया कि नहीं फिर ले लिया तो क्या बोलूंगी, नहीं थी उम्मीद। और जब तक रिजल्ट नहीं देख लेंगे तब तक मैं विश्वास भी नहीं करूंगी। अब मैं ये भी बोल रही हूँ। हालांकि उन्होंने बोला है कि जो मैंने कंप्लेन की उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल से बात की है और वहां भी मैं जाऊंगी, उनसे भी बात करूंगी। और जब मीडिया की नजर में चीजें चली जाएंगी तो सच बाहर आएगा। आप लोग कहां तक छिपोगे? तो वाकई में अगर आपने पहल की है तो इसको अंजाम देना छोड़ना मत। अब इनके जो मामा जी हैं, जयप्रकाश मामा जी हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्हीं के पास गाड़ी के पार्ट्स थे। अब वो सुलहनामा का प्रार्थना पत्र दे आए हैं पुलिस स्टेशन में कि भाई हमें इससे बरी किया जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, सास ससुर बहू के बीच का झगड़ा है। तब तो आप पीछे से बहुत बुरा सपोर्ट करने आ गए थे कि सपना ऐसी सपना वैसी, सपना छोड़ के चली गई, हम लोग इनका साथ दिए हैं। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको अब भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने बोला कि मथुरा वाले मौसा जी, हमारे पड़ोसी अंकल, उनकी पावरफुल पुलिस वाली पत्नी और अंशु, उनके धीरज और इनकी जो फैमिली, सबका नाम बकायदे लिखाया गया और सबके साथ पूछताछ होगी। तो सबको आना पड़ेगा। तो वाकई में सबको आना पड़ेगा और आना भी चाहिए। अगर आप लोग गलत नहीं हो तो क्यों डर रहे हो? किस बात की टेंशन है आपको? किस बात की टेंशन है? आना भी चाहिए, अच्छे से पूछताछ में सपोर्ट भी करना चाहिए। हालांकि उनके पिताजी तो पलट गए हैं पूरी तरह से कि अलका ने बोला था मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, कंसेंट ले लूं, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनाई है। स्नैपी गर्ल तो रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए ही फेमस है, सपना। तो उन्होंने तो सुनाई है जिसमें साफ साफ अंकल जी ने एक बार फोन काट दिया और बोला कि अब आप लोग लो। तो भाई जब आपने सपोर्ट करने का वादा किया तो एटलीस्ट आप आंसर तो दो। उन्होंने पूछा कि 3 दिन में क्या कारण दे कि आपने रिपोर्ट बनवा लिया, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्या कह के बनवा लिया? उन्होंने उसका आंसर देने के बजाय बोला मैं फोन पर बात नहीं करूंगा, फोन को कट कर देते। फोन कट करने के बाद फिर से फोन लगा और बोला गया कि क्या आप मिलकर बात करेंगे? मैं मिलने को भी तैयार हूं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो आप लोग को समझ में आए करो, पता लगा लो खुद। भाई उनको ही पता लगाना होता तो आपका सपोर्ट और आपका कंसेंट क्यों मांगते? मैं बताती हूँ। मैंने पहले भी इस पर 2 वीडियो बनाई है, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखना कि इनकी कितनी बड़ी मजबूरी है कि ये साथ नहीं दे सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बेशक अपने बच्चे को नहीं मरवाया, कोई नहीं मरवाएगा। जैसे कि एक बात मुझे सपना की बहुत बुरी लगी कि मरवा भी सकते। देखो सॉरी, मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में माँ बाप भी गलत हो सकते। बहुत सारे माँ बाप हैं, बहुत सारी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके कहीं भी फेंक देती हैं, जो अपने 4-4, 5-5 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जाती हैं।
अपने पति को ही मरवा देती हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कुछ भी कर देते हैं माँ बाप, मैं मानती हूं, लेकिन इस केस में नहीं है। इस केस में मुझे नहीं लगता है। हाँ, वो मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु के बाद प्रेशर में आके घर वालों के, कि एक ही प्रेशर था कि जल्दी जल्दी इनको डेथ सर्टिफिकेट बनवा के सारा क्लेम इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करा दिया गया, जिसके द्वारा वो एक्सीडेंट हुआ था उसके द्वारा पैसा दिला दिया गया, जो कि इनके मामा जी ही लेके आए थे और जो आज बचना चाह रहे हैं। अब उनके हाथ में इतना अमाउंट आ गया है और उन्होंने उसमें से अभी तक सपना को कुछ भी नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठता है कि जब आपको कोई चीज पता नहीं चली थी, प्रॉपर चीजें रीजन दे के डेथ सर्टिफिकेट बना नहीं थे, तो आपने कैश मतलब अमाउंट पैसे कैसे ले लिए? क्या इतना प्यारा है आपको पैसा? क्या आपको अपने बच्चे की जान नहीं प्यारी है? उससे मोह नहीं है? आज भी आप चाहो तो अच्छे से बोल सकते हो कि हाँ मैंने प्रेशर में कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। बेशक ये पैसा मुझे रिटर्न करना पड़ जाए, जिसने भी मुझे मतलब दिया है, कि एक्सीडेंट के ड्राइवर के घर से जो पैसा आया था, लेकिन उसको पकड़ा जाए और सारी जांच हो, और वाकई में जांच होगी और मीडिया के नजर में चढ़ गया तो इस केस से बचकर कोई नहीं जा पाएगा। अब थोड़ी सी लास्ट में बात कर लेती हूँ, वीडियो बहुत छोटी है लेकिन पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो बात कर रही थी मैं द रॉड की। द रॉड के बारे में अभी तक तो कितना हल्ला अफवाह उड़ा दिया गया कि सपना के पास है द रॉड, लेकिन अब सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। सपना ने अपने 3 महीने वाली वो लाइफ का भी जिक्र किया है और वाकई में मैंने वो लाइफ जाके देखी, जो मेरी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई कि उसमें भी सपना ने बता दिया था कि चैनल किसके पास है, और अब क्लियर है कि उस चैनल को चलाने वाली अंशु हैं और उस चैनल को हाइड कर रखा था इन्होंने, और उस चैनल पर अपलोड की हुई पिक्चर भी इनमें से ही किसी के द्वारा थी। मैं इसमें से ये क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि अंशु या उनके घर वाले में से किसी थे या अदर कोई और, क्योंकि ये लॉजिक है। आप सच में देख लो कि आप कितना भी जेलसी हो जाओ, कितना भी गुस्से में हो जाए। मानती हूँ सपना शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं भी उनके खिलाफ काफी कुछ बनाई, क्योंकि मुझे जो सही लगता मैं वही बोलती हूँ। मैं हर एक वीडियो पे रिएक्शन देती हूँ और हर रिएक्शन वालों को वही करना चाहिए। आपको किसी भी पक्ष को लेके भागना नहीं चाहिए। एक टाइम मुझे जब लगा था कि सपना थोड़ा सा अलग है, तो वाकई में थोड़ा सा उनके अंदर जेलस की भावना है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं। दूसरी बात, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और उस शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से उन्होंने खुद भी एग्री किया कि मुझसे कुछ चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो बात करते हैं कि सामने से आप अगर सोचो कि आप खुद को फेमस करने के लिए अपनी उस तरह की बिकनी वाली फोटो, न्यूड फोटो अपलोड कर दो, क्या कर पाओगे आप? अपने ऊपर रख कर देखना, वाकई में नहीं कर पाओगे आप। इतना बड़ा दिल और भी 2 बच्चियों के साथ में रहने वाली, मानती हूँ बहुत सारी औरतें लड़कियां हैं जो करती हैं, छोटे छोटे कपड़ों में, गंदे गंदे कपड़ों में इंस्टाग्राम पे डालती हैं पोस्ट, लेकिन सपना कितनी भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो, कितनी भी जेलसी आ गई हो उसके अंदर, कितनी भी दुख से ईर्ष्या भर गई हो, लेकिन ये चीजें आई थिंक नहीं कर सकती है वो। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग जरूर बताना। अब थोड़ी सी लास्ट में बात कर लेते हैं चोट के बारे में। इनकी जो यहाँ पे चोट लगी, लोग बोल रहे थे कि इन्होंने खुद भी बोला था कि वो इन्फेक्शन है, हालांकि बाद में बोला कि मैंने डरवश बोला था कि इन्फेक्शन है, जबकि वो चोट थी। तो अंशु का भी तो वही चीज सामने से आ रहा है ना, कि अंशु बोल रही थी कि मैं बाइक चला रही थी, उन्होंने तब बोला था मैं गिर गई थी, फिर बाद में उन्होंने बोला कि भाभी ने मारा था। तो भैया तुम लोग अपनी स्टेटमेंट से पब्लिक को कंफ्यूज करते हो। तो अगर वो इन्फेक्शन हो सकता है तो शायद वो भी बाइक की चोट हो सकती है, तो ये मैटर भी खत्म हो गया है। अब बात करते हैं वो अपनी बीवी को मारते थे। चलो, मैं ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि घरेलू हिंसा तो इनके घर में होती थी, चाहे बीवी को मारना है, चाहे बहू के साथ प्रताड़ना हो, उसका भी वीडियोस ऑडियोज हम लोगों ने सुना है। लेकिन ये चीज थोड़ा सा सस्पिशियस है। मुझे ये क्लियर नहीं है कि जो बोलती हैं कि ड्रिंक करने के बाद वो मतलब बीबी और बहू में अंतर नहीं कर पाते, तो वो किस तरह के अंतर की बात कर रही हैं? क्या उनको मार पिटाई में गुस्से में नहीं दिखता था कि सामने मेरी बहू है या मेरी बीबी, सबके ऊपर हाथ उठा देते थे? या फिर जो गंदी नजर वाली बात कर रही थी उस तरह की बातें, आई डोंट नो।
जो चीजें मुझे कंफ्यूजन है उसको मैं अपनी तरफ से उस पर कोई बयान नहीं देना चाहती हूँ, ना ही देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक सच ना जान लो आपको कोई हक नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग में से कोई भी उनके सब्सक्राइबर या उनको फॉलो करते हो, आप लोग जरूर पूछना कि वो इस बात को किस संदर्भ में कह रही थी, क्योंकि ये बात तो एक शब्द है लेकिन इसका गहरा बहुत अर्थ है। इससे किसी की इमेज भी जा सकती है, वो भी इतने बुजुर्ग की, जो कि जा चुकी। उन्होंने साफ साफ बोल भी दिया है कि मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे। और ओवर ड्रिंकिंग वाली बात पर थोड़ा ज्यादा जोर दे के किया कि आप ओवर ड्रिंक कम करो, ड्रिंक कम करो, ड्रिंक करो कम करो। इस पर बहुत सारे चैनल पे बवाल भी हुआ है कि भाई तुम्हारे बाप की पीते हैं, तुम सलाह क्यों देने आ गए। तो वाकई में बाप की तो किसी की नहीं पीते, पेंशन धारक हैं, वो पेंशन की पीते हैं, अपनी कमाई की पीते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी सलाह दे रहा तो क्या बुराई है यार, ड्रिंक ही तो करने को मना किया है। हाँ, कुछ अगर उसमें आप लोग सपोर्ट करो कि चलो ठीक है आपको ड्रिंक करने को मना करिए, आपकी इतनी ज्यादा शुगर है तो शुगर वालों को तो खासकर ड्रिंक के लिए मना किया जाता है, तो इस समय आप लोग इतना मुद्दा क्यों उठा रहे हो कि उनके बाप की पीती, उनके बाप की पीती हैं। हद है यार, अच्छी चीज का तो सपोर्ट करो। मान लिया आप उनके विरोधी ही हो, मैं तो ना किसी की सपोर्टर और ना किसी की विरोधी। मुझे तो बस ये चाहिए कि अगर आपने एक्शन लिया है तो रिजल्ट लाओ, बस रिजल्ट आ जाएगा हम मान जाएंगे कि ये व्यूज के लिए नहीं था। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आज मैं बोलूंगी सपना को कि एक्शन लेना, बता देना ही मात्र नहीं होता कुछ, आपको वो रिजल्ट पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये इसका रिजल्ट आया, ये इंसान पकड़ा गया, इससे ये पूछताछ हुई, ये आरोपी है। आप लोग की क्या राय है जरूर देना। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की सब ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।